नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश केवरा। डेली न्यूज़ इंडिया 1.0 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, दिलजीत दोसांझ का जो कंसर्ट हुआ है, म्यूज़िकल प्रोग्राम जो हुआ है इंदौर में, और वहाँ उसको धमकियाँ दी गई कि वो अपना शो ना करे क्योंकि वो शराब को और ना जाने किस किस चीज़ को प्रमोट करता है। लेकिन इंदौर के अंदर बजरंग दल, आप जानते हैं कि वीएचपी भाजपा के जो आरएसएस के विंग्स हैं वो काफ़ी स्ट्रांग हैं, और तो और पुलिस कमिश्नर के पास अपील पहुंचाई गई कि इसको म्यूज़िकल कंसर्ट को कैंसिल किया जाए। लेकिन इस पर एक पहले ही एक बहुत बड़ा एक क्या कहते हैं कि कंट्रोवर्सी आ गई थी कि दिलजीत दोसांझ पटियाला पैग वाले गाने गा गा के उसको बढ़ावा देते हैं। लेकिन जब उन्होंने ये कहा कि भाई हद हो गई, आपका मुख्यमंत्री तो अगर उनको इतनी शराब से नफरत है और आपको इतनी शराब से नफरत है तो सबसे पहले तो आप शराब बैन कीजिए ना। एक तरफ आपका मुख्यमंत्री शराब बेचता है, उधर से कहता है कि शराब के गाने ना गाए जाएं, इससे युवक बिगड़ते हैं। तो कहता है युवक बोलने से बिगड़ते हैं, गाना गाने से बिगड़ते हैं, या फिर वो शराब के अड्डे खोलने से बिगड़ते हैं। लेकिन ये अच्छा हुआ कि पुलिस कमिश्नर ने उसके ऊपर कोई ऐसा कॉग्निजेंस नहीं लिया और म्यूज़िकल कंसर्ट होने दिया। हालांकि वो बजरंग दल के वो ये तो दोगलापन है एक्चुअली, देखा जाए तो वो तो उसके लिए मशहूर है, आप जानते ही हैं। वो अपने हिंदू धर्म का अपना परचम लेके लहराते हैं कि हिंदू धर्म के अंदर ये अलाउड नहीं है, वो अलाउड नहीं है। लेकिन हिंदू धर्म के अंदर तो बहुत सारी जगह पे भाई साहब शराब की बातें होती हैं, सोमरस की बातें होती हैं। ग्रंथ उठा के देखो तो वो पता लगता ही आपको उसके अंदर। तो बजरंग दल ने उसका जो विरोध प्रदर्शन किया था, और तो और उन्होंने उर्दू कवि राहत इंदौरी साहब, जो अब इस दुनिया में नहीं है, उनको डेडिकेट किया और बजरंग दल पर तंज भी कसा। जब बहुत बड़े शायर राहत इंदौरी साहब की मृत्यु हुई थी तो उसके ऊपर मोदी जी ने कोई ट्वीट नहीं किया था, क्योंकि वो मोदी को दरअसल क्या है कि थोड़ा सा मोदी जी उनको थोड़ा सा नीचे का समझते थे, और उसके अगर वो विद्रोही किस्म के कैरेक्टर थे राहत इंदौरी, तो उसको अगर कहीं श्रद्धांजलि दे दी तो क्या होगा। तो ये वेंजियंस लेके जीते हैं, अपने दिल में नफरत लेके जीते हैं। ये बात तो बुद्ध की करते हैं, लेकिन हमेशा देखा जाए तो इनके पूरे के पूरे मस्तिष्क में घृणा और नफरत के एजेंडे चलते रहते हैं। दिलजीत दोसांझ ने वहाँ पर किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़े ही है, इसका भी जिक्र किया, और ये भी गज़लें भी गाई कि अगर खिलाफ हैं होने दो, जान थोड़ी है ये सब दुआ है, आसमां थोड़ी है, सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी का बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। तो ये मुझे लगता है कि बीजेपी को भी चुभता है और साथ में ये बजरंग दल वीएचपी आरएसएस को भी चुभता है। लेकिन कोई ज़रूरी थोड़ी है कि भारत में जो हर चीज़ होगी उन्हीं की मर्जी से होगी और जो तौर तरीके वो अपनाना चाहते हैं। हालांकि बजरंग दल के नेता अविनाश कौशल ही हैं, वो कहते हैं कि उनकी टिप्पणियां देश विरोधी हैं और वो खालिस्तान का भी समर्थक है। हम ऐसे व्यक्ति को माता अहिल्या की नगरी में कार्यक्रम नहीं करने देंगे। लेकिन प्रशासन ने उनकी जो अर्जी थी रद्द करने की प्रोग्राम को, उसको स्वीकार नहीं किया और वो बाहर बैठे रहे, अपना दो चार लोगों को साथ लेके उन्होंने कुछ किया होगा, वहाँ पे प्रदर्शन किया होगा। लेकिन उससे कुछ फ़र्क पड़ता है कि जनता तो उनकी दीवानी थी और हज़ारों लाखों में उनको सुनने के लिए वहाँ पहुँची। तो बजरंग दल को मैसेज मिल गया होगा लाखों की जनता के द्वारा कि भाई तुम जाओ, हमें तुम नहीं चाहिए, हम दिलजीत दोसांझ का जाके म्यूज़िकल कंसर्ट देखेंगे और सुनेंगे उसको। तो जवाब तो मिलता है उनको और जनता इस ढंग से जवाब देती भी है। तो हम तो कहेंगे शाबाश दिलजीत दोसांझ।